Hello, good morning to all of you, dear students. How are you? I hope all of you are fine. So guys, I Sunil and welcome back all of you to our YouTube channels. So guys, हमने कंप्यूटर सेक्शन पिछली क्लास में पढ़ा कंप्यूटर हार्डवेयर का। हम चैप्टर टॉपिक जो पढ़ रहे हैं सब टॉपिक वो है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आपको पिछली क्लास में हमने प्राइमरी स्टोरेज को ख़त्म किया। आज हम बारी करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस हमारा टॉपिक है। ठीक है, जिसको आप मेमोरी भी बोलते हो। ठीक है, तो मेमोरी में हमने प्राइमरी पढ़ लिया है। आज हम जो है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने प्राइमरी मेमोरी में पढ़ा, तो प्राइमरी से ही हमारा मतलब निकलता है कि प्राइमरी वो जो चीज़ सबसे पहले आती है, जो मेन मेमोरी आपकी कहलाती है, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, उसमें क्या कि भाई अगर आपको अपना कंप्यूटर चलाना है, अपना सॉफ्ट जो भी आपका पर्सनल कंप्यूटर या सिस्टम जो भी है आपका, अगर उसको स्टार्ट करना है, चलाना है, तो उसके लिए आपको जो मेमोरी की ज़रूरत है कि उसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल सकेगा, वो कहलाएगी आपकी प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी दूसरी ये आएगी कि आप उसको ऑप्शनल में रख सकते हो, जो आप उसको एक्सटर्नली उसको स्टोरेज दे सकते हो। मान लो कोई डाटा है, उसको अगर आपने स्टोर करके रखना है, ठीक है, अगर रखोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं भी रखोगे तो भी आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क करता रहेगा, तो वो मेमोरी कहलाएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब जरूरत पड़े। ठीक है, जब जरूरत पड़े तब आप लगा लो, जब जरूरत ना पड़े तो आप उसको हटा भी सकते हो। तो ऐसी मेमोरी आपकी कहलाएगी सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है इसको भी। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा? एक तो आपका आता है सीक्वेंशियल मेमोरी, सीक्वेंशियल मेमोरी, और दूसरा आपका आता है डायरेक्ट जंप, डायरेक्ट जंप। ठीक है, एक आता है आपकी सीक्वेंशियल मेमोरी, एक आती है डायरेक्ट, या फिर इस तरह से लिखो डायरेक्ट या फिर जंप एक्सेस, जंप एक्सेस, या फिर आप डायरेक्ट मेमोरी बोल सकते हो या फिर आप उसको जंप एक्सेस बोल सकते हो। ठीक है, एक आएगी आपकी सीक्वेंशियल मेमोरी और दूसरी आपकी आएगी डायरेक्ट और जंप एक्सेस। सीक्वेंशियल मेमोरी ऐसी स्टोरेज मेमोरी है जो आपकी सीक्वेंस में चलती है, और इसमें सिर्फ एक ही आपकी एग्जांपल आती है, वो आती है आपकी मैग्नेटिक टेप। कौन सी? मैग्नेटिक टेप। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, एक ही एग्जांपल आती है आपकी सीक्वेंशियल में। कौन सी? मैग्नेटिक टेप। आपने देखा होगा पुराने जो रिकॉर्ड्स होते थे उसके अंदर जो कैसेट्स चलती थी, इस तरह की कोई रेक्टेंगुलर तरह की कैसेट्स होती थी, और इसके अंदर दो इस तरह से लगी होती थी, इसमें मैग्नेटिक की टेप, रील जिसको आप बोलते हो। फिर ये ऊपर किसी मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर के साथ, ऊपर रिकॉर्ड के साथ चलती थी और आपके डाटा को क्या करती थी? रीड करती थी। ठीक है, इस तरह से जो कैसेट्स होती थी, ठीक है, मैग्नेटिक की बनी होती थी। तो इसमें जो डाटा को चलाने का मतलब डाटा को स्टोर करने का जो काम करते थे उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। इसमें ये था कि आप इसको अगर जब इसको रीड करोगे, कहने का मतलब जब इसको चलाओगे तो ये कैसे चलेगी? ये चलेगी बिल्कुल सीक्वेंस से। आप डायरेक्ट सीधा सेंटर के अंदर इसको नहीं चला सकते। आपने जब भी इसको चलाना है बिल्कुल सीक्वेंस से चलेगी, फर्स्ट से लेके लास्ट तक 1 बाय 1 करके चलेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता था? सीक्वेंशियल मेमोरी। और सीक्वेंशियल मेमोरी में एक ही आता आपका मैग्नेटिक टेप। आपको इस स्ट्रक्चर से पता चल गया होगा, हम जैसे पुराने रिकॉर्डेबल में करते हैं ना, जिसको हम डेक बोलते हैं, उसके अंदर कैसे डालते हैं, कैसे डाल के वो चलती थी। देखा ना, अगर उसको आगे भी करना हो तो फिर से उसकी स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी से आगे करके फिर ही आगे चलता था, बट चल तो सीक्वेंस में रही है ना। तो इसलिए ये कौन सी एग्जाम्पल है आपकी? सीक्वेंशियल मेमोरी में। तो इसकी एक ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आपका इसी तरह से आएगा कि बताओ सीक्वेंशियल मेमोरी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक टेप, या फिर आपको इस तरह से बोलेगा कि बताओ मैग्नेटिक टेप जो है वो
किसकी एग्जाम्पल है, तो वो आपका आएगा सीक्वेंशियल मेमोरी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट जंप की। डायरेक्ट और जंप एक्सेस, ये आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? पहला आपका आएगा मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा है आपका ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, डायरेक्ट आर जंप एक्सेस भी आगे फर्दर 3 टाइप्स में है। कौन कौन सा? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क में मैंने आपको बताया था ट्री में भी सिर्फ 2 ही आते हैं, एक या तो हार्ड डिस्क ड्राइव होगा या फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होगा। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में कौन से आते हैं? ऑप्टिकल डिस्क में जो आपके आजकल जो डीवीडीज वगैरह थी, जो सीडी, एक्चुअली हम सीडी ही बोलते हैं, इसको भी अलग अलग कितने टाइप की होती है वो हम पढ़ेंगे। तो सीडी जो है वो आती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क में, और आजकल जो मॉडर्न गैजेट्स चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ऊपर, जैसे कि पिन ड्राइव हो गया, हमारे मेमोरी कार्ड हो गए, ये सारे के सारे किस में हैं? आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क किस तरह से होती है? आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, पहले मैग्नेटिक डिस्क किस में था? आपका मैग्नेटिक डिस्क में उसका डायरेक्ट या फिर जंप एक्सेस का पार्ट पहले मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, और अगर इसमें भी अलग अलग डिस्क, इसमें जो डाटा का काम करती है, डाटा स्टोरेज का, डाटा फिर या फिर रीड राइट का अलग अलग काम करती है, इसमें भी अलग अलग से। जैसे अगर ये एक डिस्क होगी तो इसका ऊपर वाला सरफेस जो है वो यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सरफेस यूटिलाइज। कहने का मतलब ये होगी, ये भी बिल्कुल सीडी की तरह, बट ये है कि ये सिर्फ किससे बनी है? मैग्नेटिक से बनी है। ठीक है, या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। किस तरह से? मैं आपको यहाँ पहले स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ इसका। कुछ इस तरह से, बिल्कुल एक सेंटर में। ठीक है, और इसका जो डाटा है वो कैसे होता है? इसका सर्कुलर में होता है। ठीक है, और इसको डिवाइड किया जाता है सेक्टर में। किस में डिवाइड किया जाता है? सेक्टर में, जैसे इस तरह से। ठीक है, जैसे ये वाला एक ये सेक्टर हो गया आपका। ठीक है, बनी किससे होती है? ये बनी होती है आपकी मैग्नेट से बनी होती है। मैग्नेट का मेटल जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, और मैग्नेट मटेरियल जो है वो आपका फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से इसको बनाया जाता है। ठीक है, और जो आपका डाटा स्टोर होता है वो किस तरह से होता है? इस सर्कुलर रिंग्स में। ये जो मैंने आपको सर्कुलर रिंग्स बताई है, इसमें आपका डाटा स्टोर होता है। ठीक है, और हाँ, तो इसको भी अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर कोई डाटा स्टोर करना है तो पहले ये वाले सेक्टर में, फिर ये वाले, इस तरह से डाटा को इसके अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद, और अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको सरफेस किस तरह से यूटिलाइज होते हैं। ये जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, आप जब भी आप नेट पे सर्च मारोगे, इसकी फोटो देखोगे, आपको आसानी से सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे आपकी सीडी है ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही दिखती है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है और इसका थोड़ा सा उनसे अलग काम होता है। ठीक है, तो अब ये एक डिस्क नहीं हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे एक ही डिस्क होगी तो इसका ऊपर वाला सरफेस जो है डाटा को रीड राइट करने के लिए काम आता है। अगर इसमें 2 हम लगा दें, ठीक है, 2 डिस्क लगा दें इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, फिर आपके 2 सरफेस यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, फिर आपका एक नीचे वाला ये वाला और यहाँ से ऊपर वाला, यहाँ पे 2 सरफेस यूटिलाइज होंगे। ठीक है, 2 सरफेस आगे यूटिलाइज होंगे। अगर हम 3 डिस्क लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है, अगर हम 3 डिस्क लगा दें इसके अंदर, फिर कितने होंगे? फिर 2 ये वाले, ठीक है, और 2 ये वाले। ठीक है, 2 सरफेस ये वाले हो जाएंगे, 2 सरफेस ये वाले हो जाएंगे।
कितने हो गए? अगर 3 डिस्क लगा दी तो फिर हम 4 सरफेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो मैग्नेटिक डिस्क है आप 2 से ज़्यादा भी डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये थी आपकी कौन सी मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। क्या क्या मैग्नेट से बनी होगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इसमें यूज़ किया होगा। ये जो होंगे इसके अंदर इसको बोलते हैं सेक्टर्स, और इसका जो डाटा है वो सर्कुलर रिंग्स में किया होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बता दिया मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। अभी हम बात करते हैं, अच्छा मैग्नेटिक डिस्क की जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी है? वो आएगी आपकी, एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको हम HDD भी बोलते हैं, और दूसरा आता है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये पहले होती थी, आजकल नहीं होती है ये। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी कि FDD, ये इसकी एग्जांपल आती है किसमें? मैग्नेटिक डिस्क में। कौन कौन सी? एक आपकी आ गई हार्ड डिस्क ड्राइव और एक आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसकी एग्जांपल है मैग्नेटिक डिस्क की। ठीक है, इन सिंपल मैं आपको जनरली बता दूं, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा जैसे आपका CD आपने देखी हुई है ना, जो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, बस उसी तरह से है। सिर्फ ये है कि ये मैग्नेटिक से बनी हुई है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसमें यूज हुआ है। इसको आप सरफेस इस तरह से भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर एक ही होगी तो एक ही सरफेस यूटिलाइज होगा, अगर 2 होंगी तो 2 सरफेस यूटिलाइज होंगे, 3 होंगी तो 4 सरफेस। मैंने आपको बता दी किस तरह से इसके यूटिलाइज होंगे। यहाँ तक क्लियर है? और इसकी एग्जांपल बता दी कौन कौन सी, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यहाँ तक कि आपको अगर क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम चलते हैं ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर। ऑप्टिकल डिस्क अब ऑप्टिकल डिस्क जो है ये किस में आएगी? जैसे कि आपकी कैसेट्स होती हैं जो आप लैपटॉप में लगाते हो, जिसको आप CD बोलते हो, है ना, ये भी अलग अलग तरह की आती है मार्केट में। ठीक है, जो भी है अलग अलग CD का अलग अलग से काम होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कोई बिल्कुल एक सिंपल प्लास्टिक की जैसी होती है, एक कलर्ड वाली होती है। ठीक है, अलग अलग होती है ना सभी, कुछ छोटी भी होती है साइज में, वो हम पढ़ेंगे सारे के सारे। सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क होती किस तरह से है? ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी हुई है ना, प्लास्टिक से बनी हुई है। और साथ ही साथ इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो होता है पॉलीकार्बोनेट। किसका? पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल इसमें यूज करते हैं, पॉलीकार्बोनेट का इसमें यूज किया होता है। ठीक है, और इसमें भी डाटा जो स्टोर है वो किस तरह से होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो रिंग थी, इस तरह से इसका जो डाटा है जो आगे यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, और इसको जो रीड किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है? वो किया जाता है आपका लेजर लाइट के साथ। ठीक है, किसके साथ? लेजर लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, लेजर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क। ये क्या? लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर के साथ इसका जो डाटा राइट या फिर रीड किया जाता है लेजर टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, लेजर लाइट जो है वो इसके ऊपर डाली जाती है, उससे डाटा को रीड और राइट किया जाता है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें जो डाटा है वो किस तरह से फॉर्म में होता है? आपको पहले भी बताया हो कि जो डाटा है वो या तो 0 की फॉर्म में या तो 1 की फॉर्म में होता है। आगे चाहे उसके नंबरिंग दी होती है, अलग अलग कोड है, वही तो आपकी कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो भी आपको मैंने पढ़ा दी हुई पहले। तो इसमें भी अगर डाटा जो देखा जाए तो वो 1 और 0 कैसे पढ़ता है, वो यहाँ पे देखो, एक होता है पिट और एक होता है स्पॉट। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया इस डॉट डॉट की तरह से इसमें डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। तो अगर तो इसका ये लाइन वाला होगा, ठीक है, पॉइंट, इसको बोलते हैं स्पॉट। ठीक है, और ये जो खाली डाटा आएगा ना इसको बोलेंगे लैंड। ठीक है, लैंड और सॉरी इसको बोलेंगे पिट, यहां तक। ठीक है, जो लाइन होगी उसको बोलेंगे पिट और जो खाली होगी उसको बोलेंगे लैंड। ठीक है, इस तरह से डाटा को स्टोर किया जाता है इसके अंदर। यानी कि अगर 0 होगा तो खाली होगी, लैंड कहलाएगा, अगर 1 होगा तो पिट होगा। इस तरह से डाटा को अंदर स्टोर किया जाता है, किसके अंदर? CD के अंदर। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स की, कौन कौन सी डिस्क होती है।
सबसे पहले आती है आपकी CDR। कौन सी? CDR। अब CDR का मतलब क्या? कंपैक्ट डिस्क। CD का तो पता चल गया ना आपको कि CD की फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्ट डिस्क। तो यहाँ पे आप लिखोगे कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। यहाँ से R था, R का मतलब कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें क्या होता है कि ये CDs कौन सी होती है, इसमें आप एक ही बार डाटा लिख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड करके आपको मिल गई है, आप इसको दोबारा इसका डाटा खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ ये CD एक किस्म से आपको मिल गई है, रिकॉर्ड की हुई आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपके ड्राइवर्स होते हैं ना, जैसे अगर आपने प्रिंटर्स लाया हुआ है तो प्रिंटर्स के साथ आपको उसका ड्राइवर्स मिलेगा, जो ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो वो जो ड्राइवर्स जिस CD के अंदर दिया जाता है, उस CD को क्या बोलते हैं? कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, कि उसका डाटा एक ही बार उसके अंदर लिख दिया जाता है, उसको आप दोबारा से उसको पढ़ सकते हो, बट उसको ब्लैंक नहीं कर सकते, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इरेज नहीं कर सकते। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आता है आपका CDRW। CDRW के क्या मतलब है? कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, अब रीराइटेबल मतलब आप ये वाली डिस्क को आप दोबारा से लिख भी सकते हो और उसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये आएगा आपका कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। थर्ड नंबर पे आता है आपका CD-ROM। इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और ये आपको मिलती है एक ब्लैंक CD में। ठीक है, अब ये जो आप बाजार में खरीदने जाते हो ना एक ब्लैंक CD लेने, वो मिलती है आपको CD-ROM में। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये एक ब्लैंक CD मिलती है, इसमें आप अपना डाटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और ये अब तीनों जो लिखवाई हैं आपको, ये तीनों को जो साइज है ये होता है मैक्सिमम रेंज ऑफ 700 MB। ठीक है, 700 MB तक इसकी जो रेंज है ये होती है आपकी 700 MB तक। कौन कौन सी पढ़ी? पहले हमने पढ़ी कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, दूसरी ये वो जिसमें ड्राइवर्स आप अपने रखते हो। दूसरी है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसको हम दोबारा से राइट भी कर सकते हैं। और तीसरी है आपकी CD-ROM कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो एक ब्लैंक CD आपको मिलती है। और तीनों की जो स्टोरेज है, मैक्सिमम स्टोरेज, वो आप 700 MB तक रख सकते हो। बट बाद में जब ये सोचा, इसको अपडेट किया कि भाई इसमें हम ज़्यादा भी, क्योंकि आजकल देखो कितनी दूर तक चले गए, GBU में बात होती है। एक फिल्म भी आजकल 3-3, 4-4 GB की आ रही है, तो इसलिए ये उसमें कम पड़ रही थी। फिर आपकी आई एक DVD, जिसको आप DVD बोलते हो। DVD की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये आई। इसकी जो रेंज है ये होती है 4.7 GB की, 4.7 GB की। ठीक है, ये रेंज भी याद रख लेना DVD की। आ किसमें रही है? सारी की सारी ऑप्टिकल डिस्क में। ये भी शेप में भी उसी की होगी, बट ये है कि इसका स्टोरेज जो है वो ज़्यादा होता है। कितना? 4.7 GB। इससे भी ज़्यादा एक और आती है, वो होती है आपकी BRD। क्या होती है? BRD मतलब ब्लू रे डिस्क। क्या? ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है ये होती है आपकी 25 से 50 GB तक। कहाँ से? 25 से लेके 50 GB तक आपकी इसकी स्टोरेज होती है। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे आपके कौन से ऑप्टिकल डिस्क में। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि वो CD की तरह अलग अलग तरह की, पहले CDR कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी में जो आपको ब्लैंक CD मिलती है, उसके बाद DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और उसके बाद BRD यानी कि ब्लू रे डिस्क। ये सारी की सारी एग्जाम्पल किसी हैं आपकी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। अभी एक लास्ट आ गई कौन सी? वो थी आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का तो सभी को पता होगा। ठीक है, कौन कौन सा बता दिया मैंने? एक तो पेन ड्राइव और एक आपका मेमोरी कार्ड। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ही हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस
इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस है इसको हम रीड या राइट किसके थ्रू करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो रीड या फिर राइट का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे पहले मैंने बताया मैग्नेटिक टेप में मैग्नेटिक रीडर से, टेप रीडर से, और दूसरा ऑप्टिकल डिस्क में किसका आया था? लेजर का यूज किया था, लेजर टेक्नोलॉजी मैंने बोला था। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इलेक्ट्रिसिटी से हम डाटा को रीड या राइट करते हैं। तो मैक्सिमम जो वोल्टेज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए डाटा को रीड या राइट करने के लिए, वो चाहिए होता है 5 वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम 5 वोल्ट का आपको सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। और इसी को हम बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज फ्लैश मेमोरी। इसी को हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लैश मेमोरी किसी को बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। और ये किसके कंसेप्ट के ऊपर चलती है? इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ EEPROM। ये कंसेप्ट याद रख लेना। ठीक है, किसके ऊपर चलती है? EEPROM। ये आपको पहले बताया हुआ है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। EEPROM क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से इरेज भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको दोबारा से रीड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और राइट भी कर सकते हैं, और रीड भी कर सकते हैं। और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बेस के ऊपर ये काम करती है। तो एग्जाम्पल कौन कौन सी आ जाएगी? एग्जाम्पल में पहले आप लिख लो, एक तो आपका आ जाएगा USB FD। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव यूनिवर्सल सीरियल फ्लैश ड्राइव। ठीक है, और ये बोलते किसको हैं? इसी को हम बोलते हैं पेन ड्राइव को हम बोलते हैं USB F ड्राइव। ठीक है, कितनी पिन होती है ये आपको पहले से बता दी है, 4 पिन्स होती हैं। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे इस तरह से पिन ड्राइव होती है आपकी, आगे होती है इसकी 4 पिन्स। पहली पिन का काम क्या होता है? ये +5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दूसरी होती है, एक आपकी रिसीवर होती है, एक सेंडर होती है, और तीसरी ग्राउंडेड होती है। सॉरी, लास्ट वाली ग्राउंडेड। एक होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है 5 वोल्ट की, और दूसरा एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होगा, और एक होगी आपकी ग्राउंडेड। ठीक है, और इसमें जो वर्किंग है वो कौन सा? EEPROM का कंसेप्ट इसमें वर्क करता है, EEPROM। ठीक है, और एक इसके अंदर लगा होता है IC जो इस सारे फंक्शन को करता है कंट्रोल। ये है आपका USB। सेकंड एग्जांपल आप इसकी लिख सकते हो, मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड में कौन कौन सा आएगा? जैसे पहले कहलाते थे मेमोरी कार्ड, बाद में जब उसका साइज छोटा कर दिया गया तो उसको बोलने लगे माइक्रो SD कार्ड, है ना। बाद में क्या बोलने लगे इसको? माइक्रो SD कार्ड। अब माइक्रो SD कार्ड में SD का क्या मतलब है वो समझोगे। ठीक है, माइक्रो SD कार्ड पहले तो सीधा लिखा होता था मेमोरी कार्ड, फिर उसके बाद माइक्रो SD कार्ड लिखा जाने लगा। वो क्यों माइक्रो SD कार्ड में कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बताओ माइक्रो SD कार्ड में SD का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक है, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन आ जाती है, SD का मतलब स्टोरेज डिवाइस लिख लेते हैं, बट स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसका आएगा माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड, जो है आपका मेमोरी कार्ड का ये फुल फॉर्म है। तो ये सारे आपको बता दिए, ये सारे के सारे आपके हैं स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आते हैं। अभी एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हम कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मेमोरी यूनिट को भी पूरा हम खत्म करेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को हम फिर से फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक होते हैं वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल।
वोलाटाइल में हमने कौन कौन सी रखी, रैम को रखा, जैसे कि एस रैम, डी रैम। उसके बाद नॉन वोलाटाइल में रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी आगे 3 थे, कौन सा, एक था इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी, फिर उसके बाद पहले प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो लास्ट में आपका जो आजकल चल रहे हैं रोम वो आपका आया। ठीक है, किसमें, नॉन वोलाटाइल में के अंदर, प्राइमरी के अंदर। फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी पढ़ा। सेकेंडरी में आज हमने पढ़ा कौन कौन सा, 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका सीक्वेंशियल मेमोरी, एक होती है डायरेक्ट या फिर जंप एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसके अंदर सीक्वेंशियल में सिर्फ एक ही है, कौन सी, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप वही जो आपकी कैसेट्स होती है, मैग्नेटिक रीडर उसके अंदर लगा होता है उसको रीड करने के लिए, और ये एक किस्म की सीक्वेंशियल है जो सिर्फ सीक्वेंस में चलती है। ठीक है, और दूसरी आपकी आ जाती है डायरेक्ट या फिर जंप या फिर डायरेक्ट एसेस में कौन कौन सी आ जाती है आपकी, पहली मैग्नेटिक डिस्क, दूसरी ऑप्टिकल डिस्क और तीसरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क में हमने कौन कौन सा पढ़ा, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क में हमने पढ़ा आपकी जितनी भी सीडीज होती हैं अलग अलग तरह की, कौन कौन सी, एक होती है आपकी कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कंपैक्ट डिस्क आपकी रीड ओनली मेमोरी आ गई, फिर उसके बाद डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फिर उसके बाद ब्लू रे डिस्क, ये सारी की सारी आपकी आ गई ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। फिर उसके बाद आई आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसमें हमने पढ़ा पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड, जो भी आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रही हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं। तो ये सब था आपका स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। सो गाइस, कैसा लगा आपको एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और साथ ही साथ आज क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट आप वीडियो में यहाँ तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ तो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, यहाँ तो उनकी अलग से एक वीडियो मिल जाएगी सारे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, जिसमें मेमोरी वाले भी अलग से क्वेश्चन होंगे, हार्डवेयर के इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।